फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, स्कूल मर्जर मामले की दो स्पेशल अपडेट आपको इस वीडियो में मिलेंगी। पहली संबंधित है इलाहाबाद हाई कोर्ट से, जिसमें अशोक खरे साहब ने जो है पिटीशन दाखिल की थी। उस मामले की आज सुनवाई हुई है। और साथ ही साथ लखनऊ के डबल बेंच में एक मामला गया था, पीआईएल थी, और इसके बारे में भी आपको अपडेट प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोग जान ही रहे हैं, स्कूल मर्जर मामले में लखनऊ हाई कोर्ट की जो इलाहाबाद खंडपीठ है वहां से याचिका डिसमिस हुई हैं। दो याचिकाएं डिसमिस हुई थी। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में सिंगल बेंच की पिटीशन का कोई मतलब नहीं है और 99.99% ये याचिका खारिज हो जाएगी। तो ठीक इसी प्रकार से हुआ है, और अशोक खरे साहब की जो याचिका है वो सिंगल बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट वो डिसमिस की जा चुकी है। और दोस्तों, एक नया मामला इधर बीच में आ गया। आज की डेट में एक डिवीजन बेंच में पीआईएल की सुनवाई हुई है। और पीआईएल देखा जाए तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम से होती है, और इसमें पब्लिक इंटरेस्ट में कोई चीज़ होती है तो वो दाखिल की जाती है। और दोस्तों, जो इसमें प्रेयर की गई थी वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के लिए की गई थी। आपको देखिए यहाँ पर देखा जाए, ये देख लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम से WPIL 687/2025 जनरेट 10/7/2025। और यहाँ पर देखिए केस स्टेटस 8 जुलाई, फर्स्ट हियरिंग डेट, नेक्स्ट हियरिंग डेट 10 जुलाई। यानी कि आज की डेट में ये कोर्ट नंबर 1 में बेंच आईडी ये सीरियल नंबर 7 में एज फ्रेश ये सुना गया है। डिवीजन बेंच है, बेंच टाइप जुडिशियल ब्रांच, रिट सिविल्स, फ्रेश लिस्ट है, स्टेट उत्तर प्रदेश लखनऊ। और देखिए इसमें ज्योति राजपूत इन्होंने ही पिटीशन दाखिल की, और इन्होंने ही जो है इन पर्सन इन्होंने अपनी दलीलें दी हैं। और रिस्पोंडेंट में स्टेट ऑफ यूपी थ्रू एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर ऑफ बेसिक एजुकेशन, दो को इन्होंने बनाया हुआ था रिस्पोंडेंट। अब इनकी देखिए, ये अशोक खरे साहब वाली पिटीशन है, रिट सी है 21/620/2025। और देखिए 10 को ये केस लगा था कोर्ट नंबर 32 में, सीरियल नंबर 23 में, सिंगल बेंच में। और शशि एंड फोर अदर्स की तरफ से स्टेट ऑफ यूपी, ये एडवोकेट मान बहादुर सिंह और ये असिस्टेंट थे उनके, और अशोक खरे साहब इसमें मेन थे। देखिए ये जो पीआईएल है इसमें क्या कहा है, इशू ए रिट ऑफ मैंडमस और एनी अदर अप्रोप्रिएट रिट ऑर्डर डायरेक्टिंग द रिस्पोंडेंट नंबर यानी कि 1 और 2 फॉर इंश्योरिंग एंड प्रोवाइडिंग प्रॉपर कन्वीनियंस फैसिलिटी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी फॉर स्टूडेंट बिलोंगिंग टू रूरल marginalized and economically weaker section of society for easy accessibility of education prior to implementation of the government order 16/6/2025 regarding the merger of government school in the interest of justice। इसमें कहा गया कि सरकार और साथ ही साथ सचिव बेसिक शिक्षा को ये मतलब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए डायरेक्ट करे कोर्ट, जिससे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे हैं, रूरल के, ठीक है, मार्जिनलाइज्ड बच्चे हैं जो दबे कुचले वंचित परिवेश के, और जिससे कि इनको जो है इजी एसेसिबिलिटी मिले एजुकेशन की। और इन्होंने गवर्नमेंट ऑर्डर 16/6/2025 के रिगार्डिंग जो है इम्प्लीमेंटेशन के लिए कहा, प्रायर टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्डर 16/6/2025, मतलब 16/6/2025 का ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो, लेकिन उसमें ये चीज़ ऐड ऑन की जाए। दोस्तों, कोर्ट में जो केस हुआ था उसमें क्या हुआ था, देखिए हिमांशु राणा जी की पोस्ट है, और ये रही याचिका की प्रेयर सरकार द्वारा ये प्रायोजित इनके द्वारा बताया गया। और पॉइंट नंबर 2 में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के लिए सरकार ने ही कहलवाया है। ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से जीती जाएगी, बार बार कह रहा हूँ, ध्यान दे दीजिए। प्रॉक्सी पिटीशन जो है स्टेट की तरफ से है। इनकी अगली पोस्ट कही गई कि सरकार की प्रायोजित याचिका खारिज हो गई। कोर्ट ने खुद कहा ये आपकी प्रायोजित यानी कि प्रॉक्सी पिटीशन है। कुल मिलाकर सरकार की साजिश नाकामयाब हो गई है, और सुप्रीम कोर्ट की तैयारी करो, ये चीज़ हमारे पक्ष में है। फिर राणा जी की जो अगली पोस्ट है इनमें इन्होंने कहा पीआईएल के बारे में लगभग 35 मिनट बहस चली। स्टेट से पूछा गया कि इसमें जो प्रेयर है उसके लिए कोई शासनादेश निकाला, अभी तक स्टेट चुप हो गई। जो याचिका की थी उनसे पूछा कि विद्यालय बंद हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सरकार की तरफ से डाली गई है क्या। खूब जोर लगाए गए, लेकिन अंततः कोर्ट ने
ये खारिज कर दी। देखिए अगर ये एक्सेप्ट हो जाती, देखिए अगर एक्सेप्ट हो जाती तो डिवीजन बेंच के द्वारा स्कूल मर्जर को हरी झंडी मिल जाती। समझिए बात को, कि स्कूल मर्जर के पक्ष में है और साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी दी जाए। मतलब कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ स्कूल मर्जर को हरी झंडी मिल जाती तो डिवीजन बेंच से मामला क्लियर हो जाता, तो थोड़ा सा मजबूती मिलती इस केस को, मर्जर मामले को। लेकिन अब ये पिटीशन खारिज हो गई, ट्रांसपोर्ट जैसी कोई सुविधा की जो मांग की गई तो उसको खारिज कर दिया गया है। देखिए मैं हमेशा से ये कहता आ रहा हूँ, एक्ट बड़ा होता है, एकल पीठ ना जाने किस दबाव में पॉलिसी को बड़ा बता देती है और आदेश अलग कर दे दी। लेकिन हमारे लिए अच्छा यह है कि ट्रांसपोर्ट सुविधा के नाम पर सरकार का खेल बेनकाब हो गया है। अब आगे की तैयारी में लग गया हूँ, विस्तृत शाम को या कल को अपडेट करूंगा। ये हिमांशु राणा जी की पोस्ट है। तो ये टीचर हैं बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही, और इन्होंने काफ़ी संघर्ष भी किया 72,825 शिक्षक भर्ती में। तो तभी से इनका पूरे प्रदेश में नाम रहा और काफ़ी लीगल मैटर्स ये जानते भी हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ें हुई हैं कि लखनऊ की जो डिवीजन बेंच है वहाँ से ये मामला खारिज हो गया है। तो मतलब समझिए, सुप्रीम कोर्ट जो फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही होता है। और मैंने भी आपको बार बार कहा है कि सिंगल बेंच और डिवीजन बेंच से आपको कोई खास राहत नहीं मिलेगी, और ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट से मैं कहूँगा, बोल्डली कहता हूँ कि वहाँ से इसमें ज़रूर राहत मिलेगी, और इसमें बहुत बड़े मतलब परिवर्तन के साथ आदेश आएगा माननीय सुप्रीम कोर्ट का। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मर्जर जैसे मामलों पर कई सारे आदेश भी दिए हुए हैं जिनका जिक्र सिंगल बेंच के ऑर्डर में भी किया गया है, और साथ ही साथ डॉक्टर एल पी मिश्रा साहब ने इस पॉइंट पर बहस भी करी थी, लेकिन कोर्ट ने उन मैटर्स को कंसीडर नहीं किया था। तो मामला सुप्रीम कोर्ट जाना है, और सुप्रीम कोर्ट में अगर मजबूत पैरवी होती है तो मर्जर का जो मामला है वो कैंसिल किया जाएगा। पूरी तरीके से इसकी उम्मीद है वो कैंसिल हो सकता है। बाकी सिंगल डबल बेंच से आप देख ही रहे हैं मामला खारिज हो गया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ही लास्ट मौका बचा हुआ है मर्जर मामले में कोई भी मॉडिफिकेशन के लिए, और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ भी हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कुल मिलाकर मर्जर की कहानी सिंगल बेंच डबल बेंच दोनों से खारिज हो गई है, और कल के समाचार पत्रों में आपको ये चीज़ें देखने के लिए भी मिलेंगी। देखिए दैनिक जागरण न्यूज़पेपर है और इसमें देखिए क्या लिखा गया है, काश सबको मिल जाए ऐसी नौकरी। पद है शिक्षक का, वेतन लगभग 1.5 लाख रुपए। पद स्थापना है बेसिक प्राइमरी पाठशाला, छात्रांकन शून्य है, कम होने के कारण पेयरिंग में दूसरे स्कूलों में स्थानांतरित ये छात्रांकन। कार्य कुछ नहीं, आओ बैठो और जाओ। मतलब क्या पत्रकारिता का जमाना आ गया है, शिक्षकों को किस प्रकार से बदनाम किया जा रहा है। और इस प्रकार की जब चीज़ें समाचार प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से कही जाती हैं तो ज़रूर ही उसका बड़ा गलत प्रभाव पड़ता है, और ये पत्रकारिता कहीं न कहीं काफ़ी शर्मसार करने वाली है। और बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो न्यू रिक्रूटमेंट हुए हैं, चाहे पुराने हों चाहे नए हों, मैं ज़्यादातर कहूँगा जिनकी नई नियुक्तियाँ हुई हैं 72,000, 16,000, 12,000, 68,000, 69,000, उन सब ने जी जान से अपनी मेहनत की है, स्कूलों को संवारा है, सजाया है, अपना पोटेंशियल दिया है, और विद्यालयों में सुधार भी हो रहा है। लेकिन इस प्रकार के लोग साजिश करते हैं, बदनाम करते हैं, और उसके दुष्प्रभाव के चलते भ्रांति फैलती है और नामांकन गिरता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।